हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष जोशिया, फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक हम्प के बारे में। नेक हम्प या फिर जिसे हम बफेलो हम्प या फिर डॉगर्स हम्प के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि नेक हम्प होता क्या है। नेक हम्प हमारी नेक की, हमारी सर्वाइकल रीजन की एक ऐसी पोस्चरल प्रॉब्लम है जिसमें हमारी नेक की जो नॉर्मल पोस्चर होनी चाहिए, मतलब जैसा कि आपको इस फोटो में भी दिख रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ, नेक की जो हमारी नॉर्मल पोस्चर होनी चाहिए वो हमारे शोल्डर के लेवल में होनी चाहिए। नेक हम जो हमारी ईयर होनी चाहिए शोल्डर के लेवल में होनी चाहिए। ऐसा ना हो करके नेक हम्प के पेशेंट में जो हमारे नेक का पोस्चर हो जाता है वो कुछ इस तरह का हो जाता है, मतलब राउंडेड शेप का हो जाता है। जो हमारा नेक है वो राउंडेड शेप का हो जाता है और इसी की वजह से हमारे नेक के ऊपर, सर्वाइकल रीजन के ऊपर एक फैटी टिश्यू का एक्युमुलेशन हो जाता है। हमारे नेक के ऊपर एक गांठ बन जाता है। ऐसा हमारे नेक के पुअर पोस्चर की वजह से होता है। मतलब जब हम अपना ज़्यादातर समय मोबाइल देखते हुए बिताते हैं, या फिर जो लोग कंप्यूटर वर्क करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, या फिर जो लोग लंबे टाइम के लिए पढ़ाई का काम कर रहे हैं, उनमें उनका जो पोस्चर होता है वो फॉरवर्ड बेंड होता है। मतलब कुछ इस तरह से वो मोबाइल देखते हैं या फिर लैपटॉप जब चलाते हैं, टेबल पे लैपटॉप यूज करते हैं, तो कुछ इस तरह का होता है नेक हमारा। या फिर हम जब ज़्यादा लंबे समय तक रीडिंग भी करते हैं तो उसमें भी हमारी नेक की जो पोस्चर होती है वो फॉरवर्ड बेंडिंग होती है। तो ऐसा जब नेक का पोस्चर लगातार डेली ऐसा ही पोस्चर रह रहा है, तो जिसकी वजह से हमारी नेक की जो पोस्चर है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। और जो हमारी नेक की जो लॉर्डोटिक कर्वेचर होनी चाहिए, जो मतलब नेक की जो हमारी शेप होती है वो सी शेप की होती है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है। जो सर्वाइकल रीजन होता है उसका जो कर्वेचर होता है, लॉर्डोटिक कर्वेचर, वो सी शेप का होता है। तो जब हम अपना ज़्यादातर समय मोबाइल, कंप्यूटर वर्क या फिर रीडिंग में बहुत ज़्यादातर समय देते हैं, जिसमें हमारा नेक का पोस्चर जो है नीचे की तरफ हम देख रहे होते हैं लंबे टाइम तक, तो इसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल लॉर्डोटिक कर्वेचर जो होती है उसमें कमी आने लगती है और जो हमारी सर्वाइकल जो रीजन है उसकी स्ट्रेटनिंग होने लगती है। मतलब जो हमारी सी शेप होती है सर्वाइकल रीजन की जो कर्वेचर, वो सी शेप ना होकर के सीधे होने लगती है, स्ट्रेटनिंग होने लगती है। और इसी वजह से हमारे नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे नेक को फर्दर इंजरी से बचाने के लिए, हमारे नेक के ऊपर सर्वाइकल रीजन 7th वर्टिब्रा के ऊपर एक फैटी टिश्यू का एक्युमुलेशन होने लगता है, फैटी टिश्यू इकट्ठा होने लगता है, हम नेक हम्प देखने को मिलता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में गांठ भी कहते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो हमारी नेक हम्प की समस्या है वो पूरी तरह ठीक हो सकती है, जिसके लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम अगर लंबे टाइम तक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उस मोबाइल यूज़ को कम से कम हमें मोबाइल यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारी नेक की जो पोस्चर है वो मेंटेन रहे और नेक की पेन होने से, नेक हम्प होने से हम बच सकें। या फिर जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, कंप्यूटर वर्क, लैपटॉप वर्क करते हैं, तो उन्हें भी अपने काम के दौरान, जब लंबे टाइम तक उनका काम चल रहा है लैपटॉप या कंप्यूटर वर्क, तो काम के दौरान उन्हें बीच बीच में ब्रेक लेके अपने नेक को स्ट्रेच आउट कर लेनी चाहिए। ये वाली साइड बेंडिंग वाली स्ट्रेच कर लेनी चाहिए और चीन टक कर लेनी चाहिए, ताकि उनकी जो पोस्चर है वो मेंटेन रहे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो आपकी पोस्चर पुअर हो गई है उसको करेक्ट करने के लिए कुछ ईजी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ, जिन्हें करके आप अपनी नेक हम्प की समस्या को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं एक्सरसाइजेज। हम एक्सरसाइजेज को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट हम करेंगे मोबिलाइज, हम अपने नेक रीजन को मोबिलाइज करेंगे, सर्वाइकल रीजन को। सेकंड हम कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि हमारी जो नेक के सराउंडिंग मसल है उसकी स्ट्रेचिंग हो सके, क्योंकि स्टिफनेस भी हमें कई बार देखने को मिलता है। और हम थर्ड करेंगे हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करके हमारी जो राउंडेड जो हमारा नेक है वो राउंडेड शेप का हो गया है, उसको हम फिर से करेक्ट करेंगे और स्ट्रेंथनिंग करके हम उस कंडीशन को फिर से आने से प्रिवेंट कर सकेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम टॉवेल मोबिलाइजेशन। इसे करने के लिए हमें एक टॉवेल की ज़रूरत होगी। टॉवेल को हमें कुछ इस तरह फोल्ड कर लेना है और फिर हमें नेक रीजन के नीचे कुछ इस तरह लगा लेना है। और नेक रीजन के नीचे लगाते हुए हमें अभी अपने दोनों हाथों से टॉवेल के दोनों एंड को पकड़ लेना है और हमें टॉवेल को थोड़ा आगे की तरफ खींच लेना है। और हमें क्या करना है कि हमें नेक को बेंड करना है, फिर आगे थोड़ा आगे ले जाना है और फिर पीछे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है और हमें टॉवेल से कोशिश करनी है आगे खींचने की। इससे हमारी नेक की जो रीजन है, सर्वाइकल जो रीजन है, सर्वाइकल की वर्टिब्रा जो है वो मोबिलाइज होंगी। कुछ इस तरह हमें
लेके जाना है पीछे और थोड़ा आगे आना है। फिर से हमें इसी को फिर से नेक को पीछे ले जाना है, थोड़ी देर होल्ड करना है और फिर आगे ले आना है। इसी एक्सरसाइज को हमें 20 से 25 बार करनी चाहिए। 20 से 25 रेपिटेशन कीजिए और दिन में कम से कम 2 बार कीजिए, ताकि आपकी जो नेक की मोबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो और आपको नेक हम की समस्या में रिलीफ मिले। एक्सरसाइज करेंगे हमारी नेक की जो है स्ट्रेंथनिंग, नेक की एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग। इसे करने के लिए हमें एक थेराबैंड की ज़रूरत होगी। आपको ये थेराबैंड ऑनलाइन भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये 300 to 400 में आपको थेराबैंड मिल जाएगा। तो इसे आपको परचेज़ कर लेना है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर आपको किसी भी स्पोर्ट्स के शॉप में मिल जाएगा। तो इसे करने के लिए हमें अपने हेड के निचले वाले हिस्से पे कुछ इस तरह हमें लगा लेना है और अपने दोनों हाथ और थोड़ा क्लोज इसे पकड़ना है, ताकि अच्छे से हमें रेजिस्टेंस फील हो सके। क्लोज पकड़ लेना है, थोड़ा आगे की तरफ लेके जाना है अपने दोनों हाथों से थेराबैंड को, और फिर हमें नेक को पीछे की तरफ पुश करना है, मतलब चीन टक वाली मूवमेंट करनी है। चीन टक विथ बैंड इस एक्सरसाइज का नाम है। तो बैंड को हमें दोनों हाथों से पकड़ लेना है और अपने हेड को पीछे की तरफ लेके जाना है हमें रेजिस्टेंस बैंड के अगेंस्ट, ताकि हमें रेजिस्टेंस फील हो सके और हमारी नेक की जो मसल है वो स्ट्रेंथन हो सके। 1, और इसे करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपकी जो नेक की फॉरवर्ड जो बेंडिंग वाली पोस्चर आ गई है, नेक की जो राउंडेड शेप आ गई है, उसके करेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगी। इस एक्सरसाइज को हमें 10 से 15 रेपिटेशन करने हैं और जब हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो हमें 10 गिनने तक होल्ड करके रखना है, ताकि अच्छे से हमारी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो सके। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे IYTL। इसे करने के लिए हमें एक थेराबैंड की ज़रूरत होगी। थेराबैंड को हमें कुछ इस तरह पकड़ लेना है, पीठ के पीछे, और इसे आपको जैसे नाम से पता चल रहा है IYTL, तो इसे हमें थेराबैंड की मदद से दोनों हाथों से IYTL फॉर्मेशन करनी है। हमें I लेटर की फॉर्मेशन करनी है, Y लेटर की फॉर्मेशन करनी है और T लेटर की और फिर L लेटर की। तो इसे करने के लिए हमें फर्स्ट I फॉर्मेशन करने के लिए हमें अपने पीठ के पीछे से दोनों थेराबैंड को ले आना है और अपने दोनों हाथों से थेराबैंड को पकड़ लेना है टाइटली, और फिर हमें आई की फॉर्मेशन करने के लिए आई के लिए हमें थेराबैंड को अपने दोनों हाथों से ऊपर की तरफ आई की फॉर्मेशन करनी है कुछ इस तरह, और कोशिश करनी है अपने हाथ को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाओ, और पीछे ले जाते हुए हमें 10 सेकंड तक होल्ड करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर नीचे ले आनी है। सेम इसी तरह हमें जब वाई की फॉर्मेशन करनी है तो वाई लेटर की फॉर्म करना है। सेम हमें दोनों हाथों से वाई को फॉर्म करना है। वाई को फॉर्म करने के लिए हमने वाई को फॉर्म कर लिया है, और थोड़ा अपने हाथ को पीछे लेके जाना है। पीछे लेके जाते हुए अपने नेक को भी नॉर्मल पोस्चर में रखना है, नॉर्मल पोस्चर से थोड़ा पीछे रखना है, चीन टक वाली पोजीशन में, और इसी पोजीशन को होल्ड करते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर हम नॉर्मल पोस्चर में आ जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। फिर इसी तरह हमें टी की फॉर्मेशन करने के लिए सेम हमें अभी क्या करना है कि हमने पीठ के पीछे से लाया और फिर हमें कुछ इस तरह हमें बांध लेना है, और दोनों इनको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हुए हमें अभी टी की फॉर्मेशन करनी है। टी की फॉर्मेशन करने के लिए सेम हमने टी की फॉर्मेशन करी, और हमें कोशिश करनी है हाथ जितना नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा पीछे लेके जाना है। पीछे लेके जाते हुए हमें होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर नॉर्मल पोजीशन में ले आना है। और जब हमने टी की फॉर्मेशन कर ली है तो अब बचता है एल। तो एल की फॉर्मेशन करने के लिए सेम हमें अपने पीठ के पीछे से लाना है और दोनों एंड को अपोजिट में लेके जाना है, और फिर हमें अपने दोनों हाथों को अपने बॉडी के साइड में रखना है, और फिर हमें एल की फॉर्मेशन करनी है। एल की फॉर्मेशन करते हुए हमें थोड़ा पीछे लेके जाना है हाथ को जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है, और पीछे ले जाते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर हमें रिलैक्स करना है। इन सभी एक्सरसाइजेस को आपको 10 रेपिटेशन करने हैं, और करते हुए जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो 10 गिनने तक होल्ड करके रखना है, ताकि अच्छे से स्ट्रेंथ बन सके। अभी हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे बैक एक्सटेंशन, अपर बैक एक्सटेंशन, नेक एक्सटेंशन विथ थेराबैंड। इसे करने के लिए हमें पहले तो बेड पे या फिर आपके पास अगर मैट है तो मैट पे आ जाओ, और फिर हमें पेट के बल लेट जाना है कुछ इस तरह। हम पेट के बल लेट गए,
और फिर हमें दोनों हाथों से अपने थेरा बैंड को पकड़ लेना है। कुछ इस तरह हमने पकड़ लिया है और फिर हमें अब जो है अपने अपर बैक को कुछ इस तरह एक्सटेंशन में लानी है। एक्सटेंशन में लाते हुए हमें थेरा बैंड को अपने सिर के ऊपर से कुछ इस तरह पकड़ लेना है और इसी पोजीशन को हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमें इसे करते वक्त हमारी नेक की जो पोस्चर है, नेक की जो पोस्चर है वो थोड़ा पीछे की तरफ रखना है। पीछे की तरफ रखते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। इससे हमारी नेक की जो हम्प वाली जो पोस्चर आ रही है उसके करेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगी और आपकी जो नेक की और अपर बैक थोरैसिक रीजन है वो स्ट्रेंथन हो सकेंगी और धीरे धीरे आपकी जो पोस्चर प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकेंगी। तो इन एक्सरसाइजेस को आपको दिन में कम से कम 2 बार करनी चाहिए ताकि आपकी जो पोस्चर करेक्शन है वो हो सके और आपकी जो नेक हम्प की समस्या है वो पूरी तरह ठीक हो सके। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी नेक हम्प की समस्या में काफ़ी ज़्यादा मददगार रही होगी। तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए जिन लोगों को नेक हम्प की समस्या है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। मैं उन कमेंट का रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।